This is the second video of the day in which I am going to explain question number 20. Question number 20 is in the function defined by function of x square minus sin x plus 5. देखिए आप यहाँ पर साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा एडिशनल है प्लस 5 कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, यानी पाई पर हमारा कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 जो आपका ये गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ पाई पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे पाई रख दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस 5, तो हमारा कितना बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हो गया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू पाई, फंक्शन ऑफ एक्स जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई, और वही फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पाई, फिर वही हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई, क्योंकि ये 0 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है। तो लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंस टू पाई दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई, तो इसका जब दोनों हमारे इक्वल है तो इसका मतलब हो गया एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 ये आ गया आपके सामने। हमें है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, किस पे करनी है, साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, तो बी सी सेम एस ए, इसके अगले पार्ट भी है वो इसी तरीके से है। तो करा कैसे जाएगा उसके तरकीब में बता दे रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स को हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ सी किसी कांस्टेंट पे, तो क्या हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू साइन सी प्लस कॉस सी। क्लियर हो गया। और लिमिट लगा देकर हम एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो भी वही हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आप निकाल रहे हैं, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स यही है। अब एक्स टेंस टू सी तो सी लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया साइन सी प्लस कॉस सी। तो लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंस टू सी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी, तो एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। सिंपल सा है, केवल एग्जाम में इतना सरल भी नहीं पूछा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक्स एक्स, कॉट एक्स। ये कई सारे हैं और इसमें से कुछ आप अपने आप कीजिए और कुछ मैं बता दे रहा हूँ एक आध में। तो फॉर कॉसेक एक्स यहाँ पे हम लेके चलते हैं। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। एट पाई साइन इज़ नॉट डिफाइंड, पाई पर हमारा साइन डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि साइन पाई रख देंगे हम तो कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 कोई डिफाइन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो cos x s इज़ कंटिन्यूस एक्सेप्ट एन पाई को छोड़ के हमारा सब पे कंटिन्यूस है। तो cos x की कंटिन्यूटी क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स माइनस एन पाई का मतलब पाई हो चाहे 2 पाई हो 3 पाई हो, जितने भी हैं सब जगह ये 0 आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा नहीं होगा। उसके अलावा cos x कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली sec x का बता दे रहा हूँ आपको। sec x क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x, तो sec x इज कंटिन्यू एट r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2। ये क्या है, हमारा जनरल इक्वेशन है किसकी, cos x की। तो उस cos x में जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 पे होती है इसकी वैल्यू, 90 पे इसकी वैल्यू 0 होती है पाई/2 पे, तो पाई/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा पाई/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 पे हमारा ये डिफाइन नहीं होता है। अब चाहे वो 90 हो, एन की जगह 0 रख दीजिए, तो 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो मतलब जो हमारे 90 to 70 और इस तरीके से जो जितने भी निकल के आएंगे उस पर हमारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और बाकी सब पे डिफाइन होगा। क्लियर। इसी तरीके से आप कीजिए। आपको होमवर्क क्या हो गया, डू ऑल द एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 5.1 प्लस क्वेश्चंस, जितने भी हमारे क्वेश्चन हमने चूज किए हैं और सारे एग्जाम्पल्स ये आपको अपने आप करने हैं। क्लियर। वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।